नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। तो क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर निकल पड़े हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ को फॉलो करने लगे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर के नेताओं से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मुस्लिम वोट्स की जरूरत अब शायद नीतीश कुमार को नहीं है। अगले साल ही आखिर में ही चुनाव होना है बिहार के अंदर, और ऐसे में यह अपने आप में बड़ी गजब की परिस्थिति है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल कर रही है। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, क्या स्थिति बिहार के अंदर और नीतीश कुमार क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्या माइंडसेट है उनका? देखिए हिमांशु, हुआ क्या है कि जैसे 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें एक तय था, एक वर्ग जैसे मुसलमानों ने तय कर लिया कि भाई बीजेपी को वोट नहीं करना है, चाहे प्रधानमंत्री जितनी बात कर लें, सबका साथ सबका विश्वास सबके भरोसे की, या प्रधानमंत्री चाहे जितनी मस्जिदों में घूम जाएं, चाहे मुस्लिम मुल्कों में उनको वहाँ की सबसे बड़ी नागरिक सम्मान दे दिया जाए, चाहे प्रधानमंत्री जो कुछ कर लें, चाहे तो सरकारी योजनाओं में, सरकारी पेंशन स्कीम में, वो चाहे जनधन का खाता हो खुलना हो, या फिर जो किसान सम्मान निधि हो, या फिर प्रधानमंत्री निवास हो, इन सब में बराबर की हिस्सेदारी जिस पॉपुलेशन को एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि देश में करीब 18 से 20% मुसलमान है, और उस सरकारी आंकड़ों में उनकी भागीदारी 25 से 30% के आसपास है। बावजूद इसके मुसलमानों ने तय कर लिया कि भाई हमको वोट नहीं करना है। मुजफ्फरनगर में एक इलाका ऐसा है कि एक पंचायत में, जहां पर मैंने आपको बताया कि 2500 से ज्यादा घर पीएम आवास योजना के तहत बने, लेकिन उस बूथ पर एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो आप इससे यह समझ लो कि मुस्लिम वर्ग ने देश में यह तय कर लिया था कि हमको कैसे और किस तरह से वोट करना है, और यही कारण है समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत उभरी। अब सवाल है कि जब बीजेपी के साथ ये रवैया था मुस्लिम वर्ग का, तो क्या बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ कुछ रवायत बदल जाती, या थोड़ी सी उनको जो है उनके पुराने चेहरे को देखकर या पॉलिटिक्स को देखकर क्या मुसलमानों ने कुछ अलग तरीका अपनाया? बिल्कुल भी नहीं। जैसे बिहार में आप जाओगे, बिहार में सहयोगी दल थे, जेडीयू थी, एलजेपी और बीजेपी। वही बात मुसलमानों ने जेडीयू के साथ भी किया और एलजेपी के साथ भी किया। मुसलमानों का बड़ा वर्ग वहां चला गया आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ, जो इंडिया गठबंधन कथित था, और वहां भी वोट नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार एंटी मुस्लिम हो गए हैं या बीजेपी एंटी मुस्लिम है। बीजेपी को, चूंकि आपको पता है कि देश की राजनीति ऐसी है कि लंबे समय से बीजेपी को एंटी मुस्लिम एक पॉलिटिकल क्लास ने बता दिया। बीजेपी भी चूंकि हिंदुओं की बात करती है, मैं आपसे पहले भी कहा है कि कोई अगर जैसे कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है तो कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है, तो कांग्रेस इससे एंटी हिंदू नहीं हो जाती। वैसे ही बीजेपी अगर हिंदुओं की बात कर रही है तो वो एंटी मुस्लिम नहीं हो जाती। लेकिन लगातार इस देश में ऐसा नैरेटिव चला जिसमें एक पॉलिटिकल क्लास को एंटी मुस्लिम बता दिया गया। 18-19 साल की राजनीति, बेहतर राजनीति नीतीश कुमार ने जो की है, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री के तौर पर सुशासन बाबू कहे जाते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं, अब उन इस दौर में क्यों जरूरत आन पड़ी है कि वो 80-20 की राजनीति करने पर साइलेंटली उतारू है? आन नहीं पड़ी है हिमांशु। जैसे उस जमाने में आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री दिल्ली आने वाले थे, उससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। उस विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी को बीजेपी के उम्मीदवार वहां चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, तब के गुजरात के सीएम, बिहार में प्रचार करें। नीतीश कुमार ने रोक दिया। एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में थे बिहार में, उन्होंने रोक दिया। रोक इसीलिए दिया क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एक हिस्सा मिलता था जेडीयू को। लेकिन अब जेडीयू इतनी बार इधर उधर हुई कि एक तो विश्वास का संकट है वोटर के मन में, दूसरा ये कि जब मुस्लिम वोटर ने 2024 में जो वोटिंग पैटर्न है उसको लेकर तमाम रिसर्च है, आंकड़े हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, जिस तरह के नतीजे आए, उसके बाद से जो जेडीयू का तबका है, जो भी सांसद चुन करके आए, या फिर जैसे 2025 में जो लोग विधानसभा में जाएंगे चुनाव में, उनको पता है कि मुस्लिम वर्ग तय कर चुका है कि वो हमको तो वोट नहीं करेगा, चाहे हम जो कर लें। जैसे आपने सुना होगा, एक भी जेडीयू के सांसद थे देवेंद्र चंद ठाकुर, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद लोग नीतीश कुमार से सवाल पूछने लगे कि क्या आप भी जो है बीजेपी की तरह कट्टर हो गए हैं, जो भी लोग ऐसी बात करते हैं। देवेंद्र चंद ठाकुर का वो बयान बड़ा वायरल हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता तो मैंने करा दिया, लेकिन जब वो काम की बात करने लगे तो मैंने कहा कि भाई काम तो हम पहले भी करते थे, इतना काम किए तो तुम क्या हमको किए? तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे इलाके ने हमारे साथ क्या किया? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?
हमने पहले भी बहुत काम किया, आगे भी करेंगे, लेकिन जब वोट ही नहीं देते हो तो काम की उम्मीद हमसे क्यों है? जिसको वोट दिए उससे काम ले लीजिए। तो ये सब भी चीजें आप देखो कि वोटर के मन में क्या चल रहा है, और पॉलिटिकल भाई वो भी तो आदमी ही है जो विधायक या सांसद चुन के। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट अब नहीं चाहिए, क्या ये नई सियासत अब जेडीयू की शुरू हो गई है? नीतीश कुमार को चाहिए। कौन सा पॉलिटिकल क्लास कहेगा कि हमको ये वोट नहीं चाहिए? क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? तो ललन सिंह का बयान फिर क्यों आया? बिल्कुल चाहिए, लेकिन सवाल है कि वो वर्ग अब मन बना चुका है, वो वर्ग ही बाइकआउट कर चुका है जेडीयू का, क्योंकि जेडीयू बीजेपी की सहयोगी है। तो अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है? अब नीतीश कुमार जैसे बार बार चलते फिरते प्रधानमंत्री का पांव छू लेते हैं, और जिस तरह के बयान बार बार वो दे रहे हैं कि भरोसा कायम रहे, चूंकि इतिहास इस तरह का है। अब हमको आपको याद नहीं है, खुद जेडीयू के नेताओं को याद नहीं होगा कि नीतीश कुमार कितनी बार जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ है, कितनी बार आरजेडी के साथ है। ये तो अब ऐसा पहलू हो गया है जिस पर जेडीयू के नेता बात भी नहीं करना चाहते, और यही कारण है कि पार्टी प्रमुख बार बार प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं कि जो गलती हो गई सो हो गई, अब हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, अब हम लोग यहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के पास कहते हैं, बार बार कहते हैं। तो उनको भी ये लगता है कि चूंकि इतनी बार इधर उधर हो गए हैं कि बीजेपी के नेताओं के मन में, शीर्ष नेतृत्व के मन में भी चलता होगा कि नीतीश जी आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कह देंगे, तो वो भरोसा कायम रहे, इसलिए बार बार वो कहते हैं। बाकी पुराने राजनेता है नीतीश कुमार, उनको ये समझ आ गया है, ना चाहते हुए भी उनको अब 80-20 की राजनीति में उतरना पड़ेगा। उनको ये पता है कि वो चाहते हैं मुस्लिम वोट, लेकिन मुस्लिम वर्ग किसी हाल में जेडीयू को वोट नहीं करने जा रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में, इसीलिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, लोकसभा के चुनाव ने क्या बहुत फर्क डाल दिया है और ये बता दिया है कि आप एक तरफा लाइन अगर नहीं लेंगे तो फिर वोटर्स भी आपके साथ नहीं जाएंगे। वोटिंग पैटर्न कुछ ऐसा रहा है कि या तो आप इधर हैं या फिर उधर हैं। तो नीतीश कुमार को भी अब समझ में आ गया, मिडिल जो वे है, जो बीच का रास्ता है, वो नहीं निकल सकता, आपको कुछ ना कुछ लाइन लेनी पड़ेगी। तो क्या ऑफिशियल लाइन आने वाले समय में ये होने जा रही है जहां पर मुस्लिम वोटर्स पर ज्यादा ध्यान जेडीयू नहीं देगी क्योंकि वो बीजेपी के साथ है? देखो, ऑफिशियल लाइन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब, क्योंकि दूसरा वर्ग ये तय किए बैठा है। जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, पहले फेज तक प्रधानमंत्री बिल्कुल अटैकिंग नहीं थे, वो बात कर रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। पहले फेज के बाद जब ये बात आ गई, क्योंकि रिपोर्ट आ जाती है पॉलिटिकल पार्टियों के पास, तमाम एजेंसीज होती हैं, बाकी इंटेलिजेंस यूनिट्स भी हैं, जब ये रिपोर्ट्स आ गई कि भाई एक तबका तो बिल्कुल एक तरफा वोट कर रहा है और दूसरी तरफ उस तरह का मोबिलाइजेशन नहीं है, और यही कारण था कि फिर दूसरे फेज से प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई, बीजेपी के कैंपेन का तरीका बदल गया, और वो सब कुछ बहुत अटैकिंग हो गया। उसमें सीधी बात होने लगी कि भाई इसमें कुछ लोग जो हैं आपका धन लेकर के घुसपैठियों को देना चाहते हैं, रोहिंग्याओं को देना चाहते हैं, मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। वो सीधा संदेश देश की प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनको पता लगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम कोशिशें की गई कि भाई अहमदियाओं को अलग किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मुसलमानों का वर्ग बीजेपी से नहीं जुड़ा। अब यही जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं अभी, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने उसका थोड़ा मोबिलाइज कर दिया, मॉडर्न कर दिया, मॉडरेट कर दिया, थोड़ा सॉफ्ट लहजे में, बात वही है। अब प्रधानमंत्री हैं तो भाई जो कुछ कहा गया, जैसे नीतीश कुमार के जो छोटे नेता हैं, जो सांसद हैं, ललन सिंह ने कहा ना, या देवेंद्र चंद्र ठाकुर है, इनके जैसे और भी नेता हैं जो ये कह चुके हैं। नीतीश कुमार बोलेंगे तो ही लाइन तय होगी, ऐसा नहीं है। कई बार नेता शांत रह के भी अपनी लाइन बता देता है। नीतीश कुमार शांत हैं का मतलब ये उनको पता लग गया भाई आपको कौन लोग वोट कर रहे हैं, कौन लोग नहीं वोट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए राजनीति में एक चुनाव नतीजे काफी होते हैं। अब चलिए, दर्शक हमारे बताएंगे कि नीतीश कुमार क्या लाइन लेने जा रहे हैं। ललन सिंह का जो बयान आया है उस पर उनके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।